आदाब, मैं हूं वसीम राशिद। सदा टुडे के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। समझ में नहीं आता कि कहां से अपनी बात शुरू करूं। न्यूजीलैंड में क्राइस्टचर्च शहर में नमाजियों पर अतदुन फायरिंग की गई, दहशतगर्दाना हमला हुआ और तकरीबन 49 के करीब उसमें नमाजी शहीद हो गए। हैरत की बात यह है कि जहां से दहशतगर्दाना ये हमला हुआ और जहां से इसकी शुरुआत हुई, यानी हमलावर ने पूरी तरीके से इसकी वीडियो बनाई, अपनी मुहिम की जहां से शुरुआत की वो वहां से लेकर और आखिर तक पूरी एक वीडियो बनाई गई और उसको फिर अपलोड कर दिया गया। इतनी दर्दनाक है वो वीडियो कि अगर आप देख लें तो यकीन जानिए आप कई दिन तक सो नहीं सकते। इस कदर चीखों पुकार, इस कदर आहू बुका की आवाजें हैं उसमें कि वो आपके आसाब को झंझोड़ कर रख देती हैं। पहले तो इस्लामी दहशतगर्दी थी, यानी जो भी कोई दहशतगर्दाना हमला होता था उसको इस्लामी दहशतगर्दी करार दे दिया जाता था। अब जिस तरीके से न्यूजीलैंड में ये हमला हुआ है, इसको दहशतगर्दी का नाम क्यों नहीं दिया जा रहा? इसको व्हाइट सुपरमेसिस्ट क्यों कहा गया है कि ये लोग जो मार रहे हैं ये व्हाइट सुपरमेसिस्ट हैं, यानी वो गोरे जो ये नहीं चाहते कि उनके मुमालिक में बाहर के लोग आए, यानी एक तरह से देखा जाए तो एशियंस ये आए वहां पर अपनी मजहबी तबलीग करें या वहां पर रहें या वहां पे नौकरियां करें। ये जो गोरे हैं ये इनको पसंद नहीं करते। पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैला हुआ है, पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पर नफरत का इजहार किया जाता है। बेचारे मारे भी मुसलमान जाते हैं और उसके बावजूद उन्हीं को दहशतगर्द कह दिया जाता है। हैरत की बात यह है कि जिस तरीके से यह हमला हुआ और जिस तरीके से निहत्ते नमाजियों पर गोली चलाई गई और जिस तरीके से वहां पर एक तरह से देखा जाए पूरी दहशतगर्दाना कार्रवाई अमल में आई, इसके लिए पूरी दुनिया में अभी तक कहीं पर भी एक बाकायदा मुहिम नहीं छेड़ी गई। बाकायदा मजम्मत करने का जो एक काम है वो सिर्फ चंद ही कंट्रीज कर रही हैं, लेकिन अभी तक किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है। अगर यही हमला मुसलमानों ने किया होता या जिसको इस्लामी दहशतगर्दी कहा जाता है उनके जरिए हुआ होता तो इस वक्त फिर से मुसलमानों पर लान तान शुरू हो जाता। हिंदुस्तान में एक भी अगर कोई दहशतगर्दाना हमला होता है तो तमाम चैनल्स चीख चीख कर पूरे अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए फौरन कहीं ना कहीं से मुस्लिम टेररिस्ट को ढूंढ लेते हैं, उनकी तहरीरें ढूंढ लेते हैं, उनके पास से बम बरामद हो जाते हैं। लेकिन अब जबकि हमलावर की गाड़ी से भी 2 बम भी बरामद हुए, यानी पूरा उनका इरादा था उसको उड़ा देने का, और उसके बावजूद जिस तरीके से वो दंदनाते घुसे हुए हैं और उसके बावजूद इस पर बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं की गई। हाँ, ये जरूर है कि न्यूजीलैंड की जो वजीर आजम है उन्होंने इसकी फौरन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, फौरन इसकी सख्त मजम्मत की। और अच्छी बात यह है कि ना तो वहां के चैनल्स ने यहाँ के चैनल्स की तरह चीखों पुकार मचाई, ना ही क्या नाम है बैठकर इसको और उसको इल्जाम देने का सिलसिला किया, बल्कि उन्होंने फौरी तौर पर उस पर अमल किया और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उसमें से एक ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला भी है। यानी देखा जाए तो ये नस्ल परस्ती ऑस्ट्रेलिया में बहुत टाइम से पनप रही है और ये यही ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में इस वक्त ये नस्ल परस्ती अपने उरूज पर है। लेकिन इसका निशाना जिस तरीके से खास तौर पर मुसलमानों को बनाया गया है ये अपने आप में बहुत ही तशवीशनाक है। और उसी वक्त जिस वक्त ये हमला हो रहा था उसी वक्त गजा पर इसराइल ने हमला करके कई फिलिस्तीनियों को मार दिया। यानी एक तरफ से आप निहत्ते मुसलमानों पर गोलियां चलाते हैं, उनको जख्मी कर देते हैं, दूसरी तरफ इसराइल मासूम फिलिस्तीनियों को मार डालता है और फिर भी दहशतगर्दी का इल्जाम मुसलमानों को दिया जाता है, मुसलमानों पर आ जाता है। मुझे बहुत तकलीफ है इस बात से
और इस बात का शिद्दत से एहसास है कि जिस तरीके से कार्रवाई अंजाम दी गई है और जिस तरीके से इसकी वीडियोस डाली गई हैं, इस वक्त पूरी दुनिया ने देख लिया है कि किस तरह उन मासूम निहत्ते नमाजियों पर गोली चलाई गई और बांग्लादेश के वहां पे क्रिकेटर्स भी नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। खुदा का शुक्र है कि वो बच गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये इतनी बड़ी कार्रवाई सारी दुनिया के सामने आ गई है तो फिर उसके बावजूद ये खामोशी क्यों है? इस वक्त सबको इस मौजू पर बात करनी चाहिए और एक बार कम से कम उनको वाइट सुपरमेसी ना कहकर उनको दहशतगर्दी का ही नाम दिया जाना चाहिए। अगर ये क्रिश्चियन दहशतगर्दी है तो भी अफसोसनाक है, ये मुसलमानों के खिलाफ दहशतगर्दी है तो भी अफसोसनाक है। देखिए, इंसान कोई भी मारा जाता है तो उसके लिए जरूर कदम उठाना चाहिए, उस पर जरूर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ना हिंदू मरता है, ना मुसलमान मरता है, ना क्रिश्चियन मरता है, ना ये मरता है तो सिर्फ इंसान मरता है। अफसोस की बात यह है कि जहां पर भी कोई दहशतगर्दाना हमला हो रहा है, हम सिर्फ उसको मजहबी तासुब परस्ती और नस्ल परस्ती पर मबनी करार दे देते हैं और वहां से हम उसको एक नया मोड़ दे देते हैं। ऐसा होना बहुत ही तशवीशनाक है, बहुत ही अफसोस की बात है। फिर किसी मौजू पर आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।